बहुत ठंड है, जबकि थोड़ा धूप निकला है फिर भी बहुत ठंड है। तो मैं निकल के ही बिस्तर से बस स्वेटर पहन लिया। धूप निकला है थोड़ा बहुत, स्कूल जाना है, रेडी होना है, भागो। आज सुबह का धूप काफ़ी अच्छा निकला। कल का धुला हुआ काफ़ी सारे कपड़े थे जिसको फिर से धूप में देना था, तो थैंकफुली धूप निकला। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, हमारे जो अपार्टमेंट है उसी का फेज़ 2 बन रहा है, इसलिए वो जगह थोड़ा गंदा हो रखा है। अभी तक सब लोग उठे भी नहीं शायद, नहीं तो चारों तरफ ताम झाम दिखता। इस टाइम मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया, जितना मुझे मतलब मेरे लिए फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हो जाता है उतना मैं कोशिश करती हूँ, ताकि सिस्टम थोड़ा सा ठीक रहे। मुझे उतना ज़्यादा अच्छे से आता नहीं है, तो आप मुझे जज कर सकते हैं खुल के। उतना मैं फ्लेक्सिबल हूँ नहीं अभी, पहले बहुत अच्छे से कर लेती थी, अभी स्टैमिना बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। पहले जितना मैं चलती थी, जितना वॉक कर लेती थी हर दिन में, अभी उसका 1/4 भी नहीं होता। जो भी फिज़िकल एक्सरसाइज ऐसे दिन भर हो जाते थे, वैसे भागम भाग भी छूट गया कोविड के वजह से। अभी तो खैर फिर से स्कूल चालू हो रखा है, तो आना जाना हो जाता है, लेकिन जितना पैदल चलते थे ना, अभी 13 साल में वो सारे कुछ अच्छी आदतें बल्कि सब छूट गए। तो सुबह थोड़ी सी अभी थोड़ा मैं कोशिश कर रही हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी को और स्टैमिना को रिवाइव किया जाए, थोड़ा थोड़ा करके। आप देख सकते हो अभी भी बहुत क्लमजी हो रखी हूँ, क्योंकि मेरा वेट बहुत गेन हो चुका है। तो सुबह सुबह मैं ये काढ़ा बना रही हूँ, चाय नहीं, काढ़ा। ये अदरक, तेजपत्ता, नींबू, और आपको पता होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, मेरे बाबा ये सब बहुत लेते थे और बचपन से हम लोग का आदत डालते थे। ठंड के टाइम बौज, फिर उसको बोलते हैं जोष्टी मधु इन बंगाली, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ये सारे आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए बनाने के लिए चाहिए होता है। मोस्ट ऑफ देम बौज, जोष्टी मधु, जो भी मैंने नाम बोला, और एक होता है अर्जुन पेड़ का जो छाल, स्किन जो होता है, तो वो सभी पेड़ों के एक्सट्रैक्ट है। कोई ब्रांच का टूटा हिस्सा, कोई जो स्किन होता है पेड़ का, ऐसे। तो वो सब ठंड के टाइम हमारे बॉडी हीट को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत अच्छा होता है, और अंदरूनी जो भी आपके स्टैमिना, इम्यूनिटी वगैरह इन्हेंस करते हैं। तो कोविड के पहले से हम खाते थे, लेकिन बहुत कम, स्पेशली ठंड के टाइम खाते थे। लेकिन जब से ये कोविड का चक्कर पड़ा है, तो भैया हम तो रोज़ लेते हैं, कोशिश करते हैं कि हर दिन ले, कभी कभी छूट भी जाता है। तो क्योंकि 2-3 दिन से यहाँ पे कोलकाता में बहुत ठंड हो रखी है, इतना इस टाइम तो इतना नहीं होता है। और एक बात है, हमारे जो नेबरहुड है वो एयरपोर्ट के रनवे के एकदम पास, मतलब एयरपोर्ट सर्विस रोड एकदम अगल बगल। आप देख भी सकते हैं, दिन के जो सारे मैं वीडियोस देती हूँ एयरपोर्ट्स के, वो रनवे का एंड है, तो वो जगह तो पूरा खाली होता है, तो बहुत हवा आता है। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी है, क्योंकि बिल्डिंग तो उतना ऊंचा तक होगा नहीं, ये हमारा ही बिल्डिंग है जो 6 फ्लोर तक है। इसके ऊपर परमिशन, जितना आप क्लोज जाएंगे ना सर्विस रोड और एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल के पास, उतना परमिशन नहीं अवेल कर पाते हैं कोई भी बिल्डर्स, क्योंकि ये एरिया के पास उतना हाई राइज बिल्डिंग नहीं हो सकता, नहीं अलाउ कर सकते, जो क्योंकि ये रनवे के करीब है।
तो इस टाइम में क्योंकि बहुत ठंड है, हवा भी चल रहा है, तो सुबह मैं ये काढ़ा लेती हूँ जिसमें मैं दालचीनी डस्ट जो पाउडर होता है वो देती हूँ, ब्लैक पेपर डस्ट देती हूँ और तेज़पत्ता, अदरक, बौज, जोष्टीमधु वो सब पूरा बॉईल करके हनी के साथ ये मैं बना के और नींबू निचोड़ के ये काढ़ा बनाती हूँ, जो मैं सुबह ऐसे ही नॉर्मल एक डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक के हिसाब से ले लेती हूँ। इस टाइम थोड़ा सा मी टाइम रहता है। इस टाइम मेरा हस्बैंड जो है वो उठते नहीं है इतना जल्दी, उनका ऑफिस बहुत लेट नाइट ख़त्म होता है, उसके बाद भी वो थोड़ा काम करते, तो सुबह इतना जल्दी वो उठ नहीं पाते। तो मैं इस टाइम बिफोर स्कूल थोड़ा सा नेचर का लुत्फ़ उठाती हूँ और ऐसे विंडो खोल के हरियाली देखती हूँ, जो आँखों के लिए भी अच्छा होता है और मन के लिए तो पूछिए मत। जितना देर ये ड्रिंक चलता है उतना देर में थोड़ी सी बैठ लेती हूँ, सुकून मिल जाता है। उसके बाद तो फिर से भागो, क्योंकि स्कूल जाना पड़ता है, रेडी होना पड़ता है और इस टाइम घड़ी भी इतना फास्ट फास्ट भागता है कि आपको उसके हिसाब से भागना भी पड़ता है। इस टाइम पे थोड़ा लगता है कि वक्त और थोड़ा मिल जाता सुबह, शायद अच्छा होता, और थोड़ा जल्दी उठ जाती तो कुछ पल ज़्यादा मिल जाते, बस इजीली नॉर्मल पेस के साथ रेडी हो पाती। लेकिन हर दिन अलार्म के साथ तो उठ ही नहीं पाते, खुद को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, 10 मिनट और करके, तो लेट ऐसे हो जाता है। हर दिन तो बैठ नहीं पाती हूँ, कभी कभी लगता है बैठ जाओ, और सुबह को अगर टाइम भी रहता है ना तो सुकून से थोड़ा बैठ लेती हूँ, देख लेती हूँ अगल बगल में पेड़ पौधे। कभी कभी यहाँ पे बहुत सारे पंछी भी आते हैं जिनका नाम भी नहीं जानती, और मेरा आंखें तो अभी ख़राब हो चुका है, आईसाइट का अभी क्या ही बोलूँ। तो ज़्यादा दूर विदाउट चश्मा मैं देख नहीं पाती हूँ। जब चश्मा पहन के बैठती हूँ तो कभी कभी दूर में कुछ पंछी दिख जाते हैं। और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, जैसे मेन रोड है, कनेक्टिविटी अच्छा है, उसी के साथ साथ पेड़ पौधे भी बहुत है। और क्योंकि पेड़ पौधे बहुत है, हर सीज़न के पंछी आते हैं। जैसे अभी फरवरी के आते आते 2 महीने बाद, कुछ फरवरी के आते आते कोयल भी आ जाएंगे, जो कि वेस्ट बंगाल में हम लोग बचपन से बहुत सुनते हैं। जो वसंत ऋतु होता है ना, स्प्रिंग टाइम, होली के आगे पहले टाइम, तब कोयल बहुत आते हैं, तो वह आज सुन के लगता है कि होली आने वाला है। तो यहाँ पे बहुत पंछी के आवाज़ भी आते हैं, फ्लाइट्स के आवाज़ के साथ। और अभी जो रात को फॉग स्मॉग वगैरह हो रखा है, उसके चलते तो रात भर जो फ्लाइट्स, हैवी फ्लाइट्स, जो कार्गो फ्लाइट्स आते हैं, आप सुन सकते हो। ये तो फिर भी आस्ते हैं। उसके बाद स्कूल जाने से पहले मैं थोड़ा सा हल्का ही बस ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, ब्रेड एंड बटर, उसके ऊपर थोड़े चीनी के दाने, और ये मैं भागी स्कूल के लिए। मैं कोशिश करती हूँ लिफ्ट अवॉइड करना, क्योंकि हम लोग का बहुत ऊपर तो है नहीं, बस 2nd फ्लोर है। और ये भागो भागो भागो, ये मैं नहीं, ऑटो के भैया भाग रहे, और ये मैं पहुँच गई। यहाँ पे कुछ 2.5-3 मिनट तक तो वॉक करना पड़ता है। ये रहा हमारा स्कूल, और मैं आ गई स्कूल से। स्कूल पे तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो अलाउड भी नहीं है। जब स्टूडेंट्स नहीं रहते तो कभी कभी मैं गार्डन्स का क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और आके मैं फ्रेश होके थोड़ा सा काम निपटा लिया, क्योंकि कल से बहुत सारा कपड़ा धुला हुआ था, सैटरडे संडे, और ये सब सूख गए। अभी इसको रख देने से क्या होता है, काम जम जाता है और घर भी बहुत गंदा होता है। तो मैं लगे हाथ आते फ्रेश होके जितना भी काम
पड़ा होता है, जितना भी बाकी रहता है, तो मैं कर लेती हूँ, ताकि पूरा घर भी साफ रहे और मेरे सिर पे ये टेंशन ना रहे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो वो टेंशन मुझे बहुत खाती रहती है। अगर मैं देख लूँ कि बर्तन पड़ा हुआ है, कपड़े पड़े हुए और यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं है, वहाँ पे ठीक करनी है, तो बहुत टेंशन होता है। मैं कोई भी काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाती। तो मैं आते ही फ्रेश होके पहले कुछ खाना हो तो खा लेती हूँ, फ्रूट्स वगैरह, या फिर बाद में खाती हूँ। फ्रेश होके पहले हाथ का काम निपटा लेती हूँ। देखिए, बहुत सारा कपड़ा था, बहुत सारे, और भी था जिसको मैंने ऑलरेडी कर चुका है, मैंने कर दिया है। और ये किचन सब कुछ डिशेस वगैरह क्लीन कर दिया। जो किचन का काउंटर है सब साफ करके, पानी भर के ये मैंने अरेंज कर दिया। सब कुछ क्लीन एंड टाइडी जितना मुझसे होता है, क्योंकि हम लोग मेड रखे नहीं है। बिफोर कोविड हमारे पास मेड था, जबकि हम कोई और लोकेशन में थे। हम लोग सॉल्ट लेक में रहते, तब रेंट में रहते, और जब से हम लोग फ्लैट में, अपने फ्लैट में आए हैं, तब से कोविड चल ही रहा था, तो हमने नहीं सोचा कि रखना चाहिए मेड। तो अभी थोड़ा मी टाइम, मैं फ्रूट्स लूँगी, ऑरेंज खाऊँगी, और थोड़ा सोच रही हूँ कि नैप ले लूँ, क्योंकि मेरे आँखों में बहुत दर्द हो रहा है। वो हो सकता है कि ऑटो में आने जाने की ठंड की वजह से। और ये नैप के बाद शाम को मुझे लगा कि सिर और गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो मैंने थोड़ा ग्रीन टी विथ अदरक और तेज पत्ता के साथ बॉयल करके, आप देख सकते हैं अदरक फ्लोट कर रहा है और तेज पत्ता, और अभी बॉयल हो चुका है, तो मैं ग्रीन टी डाल दे रही हूँ, जो मैं थोड़ा सा हनी और नींबू के साथ खा लूँगी, मतलब पी लूँगी। हाँ, हम लोग बंगाली में ना हर चीज़ को खाते हैं, मतलब बोलते हैं कि पानी को भी, जैसे हम लोग बोलते हैं जल, खा लेंगे, ऐसे मतलब खेने वो काइंड ऑफ, तो ऐसे मेरे मुंह से भी निकल जाता है। तो विथ हनी, लेमन, ये ग्रीन टी काढ़ा नहीं है, बट जो भी काढ़े में डलता है, बहुत जोष्टी मधु, अदरक, तेज पत्ता, बस ब्लैक पेपर पाउडर ख़त्म, तो मैं वो नहीं डाल पाई। मैं दालचीनी का डास्क लेती हूँ, जो बहुत अच्छा होता है इम्यूनिटी के लिए भी, तो वो ले लूँ, और नींबू और हनी, ये तीनों चीज़ें इसमें मिला के मैं ले रही हूँ, ताकि एक तो गला और सिर का दर्द थोड़ा कम हो जाए, ठंड जो लगा पड़ा है वो थोड़ा सा आराम दे, बैलेंस हो जाए। और मुझे बहुत ज़ोर की ठंड लगती है, नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ी सी भी नीचे जाए तो मेरे समझो ज़ुकाम, खांसी सब शुरू। ये दालचीनी का डस्ट, ये मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में 2 बार ले लूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता। कभी कभी मैं बस सुबह ही ले पाती हूँ, कभी तो सुबह भी मिस हो जाता है। लेकिन ठंड के टाइम इतना ठंड मुझे लगता है, तो तब तो लेना ही पड़ता है। जितना भी लेज़ी फील करूँ, तब भी एक बार उठ के तो मुझे ये काढ़ा बनाना ही पड़ता है, नहीं तो आराम नहीं मिलता, ठंडी नहीं कटती। तो ये बन गया है, इसको बस अच्छे से स्टे करो। और अभी मुझे बहुत सारे कॉपीज़ चेक करने हैं, बहुत बाकी है, अभी भी बहुत, 4 क्लासेस के बाकी है, 7 मैंने कर दिए सेट। अभी इतना सारा कॉपी चेक करना है, तो भूख भी लग जाता है, तो मैं थोड़ा सा कुकीज़ लूँगी। एक्चुअली इट्स नॉट कुकी, कुकी में तो चॉकलेट डलता है। ये हमारे जो यहाँ पे बेकरी बिस्किट बहुत फेमस है, मतलब बहुत मिलता है। हम जब बच्चे थे ना, तब क्रीम बिस्किट वगैरह बहुत कम खाते थे, ऐसे हमारे घर में लाते ही नहीं थे, क्योंकि क्रीम बिस्किट में जो क्रीम होता है उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह सब कुछ डलता है, तो उतना हमारे जो पेरेंट्स थे वो लोग अलाउ ही नहीं करते थे। बहुत दिनों बाद ऐसा ऑरेंज क्रीम बिस्किट या फिर पाइनएप्पल क्रीम बिस्किट, और एक आता था लेमन क्रीम बिस्किट, तो वो सब आता था, लेकिन बहुत कम। नॉर्मली तो जो था बेकरी बिस्किट बहुत आते थे।
तो अभी फिर से पैकेट्स के बिस्किट के बाद जितना भी आप फ्लेवर वगैरह डाल लो, बेकरी बिस्किट तो बहुत ही लजीज रहता है और अवॉइड ही नहीं कर सकते। जिन लोगों के पास बचपन का स्वाद मेमोरी में हो ना, वो तो और भी अवॉइड नहीं कर पाते। तो ये बन गया। अब मैं थोड़ा रिलैक्स करके ये पीऊँगी, बिस्किट लूँगी। उसके बाद फिर से कॉपी चेकिंग करनी है, जो बहुत टाइम लगेगा। अभी तो सिर्फ शाम शुरू हुआ है और ठंड इतनी बड़ी पड़ी है। ये चल रहा है कॉपी चेकिंग जोरों शोरों से। इन बिटवीन मेरा ये हेल्दी ट्रिप। ये देखिए कितना कॉपी है, मैं उतना चीज़ दिखा भी नहीं पा रही हूँ कि बहुत सेट्स रहते हैं जो आपको चेक करनी पड़ती है। बहुत बहुत ये सब आपको दिखेगा भी नहीं शायद कि कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सब रहता है। ये तो सिर्फ एक पार्ट है। उसके बाद इसको आपको एक्सेल में डालना होता है, फिर अलग अलग टीचर्स को भेजना होता है, फिर टैबुलेशन बनाना होता है आपके खुद के क्लास का, जिसके आप क्लास टीचर हो, वो भी आपको सही सही बना के भेजो। उसके बाद बनता है ईच एंड इंडिविजुअल जो भी स्टूडेंट्स है उनके लिए सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स जो असेसमेंट मार्क्स के साथ आता है। और ये था डिनर। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।